सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज एक लंबे गैप के बाद इस वीडियो को मैं डाल पा रहा हूं। और जो विषय है चिर परिचित है, कुंडली से संबंधित ही वीडियो आज मैं साझा कर रहा हूं आपके साथ। आज का विषय बड़ा रोचक है और ये पूरी तरह से अनुभव आधारित है। शास्त्रों में जो लिखा है तो एक गाइडलाइन है, नो डाउट, लेकिन ज़्यादातर जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से प्रैक्टिकली आजमाया हुआ, मेरा जज किया हुआ रिजल्ट है। आज एक चमत्कारिक छायाग्रह राहु के विषय में है कि आप कितनी भी बड़ी समस्या में हैं, किसी बड़े से बड़े मुकदमे में हैं या कोई और प्रॉब्लम है जो बेचैन किए हुए है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, अनिश्चितता है, तो आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन को देखकर और एक पर्टिकुलर स्थान है कि अगर वहाँ पर राहु हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी विजय निश्चित है। ये मैंने पाया है, काफ़ी मेहनत से मैं तमाम कुंडलियों के निरीक्षण करने के बाद मैं ये जान पाया हूँ। और अभी थोड़ा व्यवधान आ गया है, क्यों आया है मैं देखता हूँ क्या है। और ठीक है, टेक्निकली कुछ न कुछ आ जा रहा है, मैं परेशान हो जाता हूँ कभी कभी, इसीलिए। मित्रों, अभी जरूर थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। अब वो स्थान कौन सा है? निश्चित रूप से जो स्थान है वो पूरी कुंडली का अगर हम निरीक्षण करें तो राहु जो है, यदि तीसरे भाव में, जहाँ 3 लिखा है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, तीसरे भाव का मतलब कि पूरी कुंडली में सबसे ऊपर फर्स्ट खाना जिसको लग्न कहते हैं, वहाँ कोई भी अंक हो सकता है। अगर वहाँ 1 लिखा है तो तीसरे खाने में 3 लिखा होगा, और अगर वहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ 4 लिखा होगा, वहाँ 4 लिखा है तो 4, 5 और यहाँ 6 लिखा होगा। तो तीसरे खाने में अगर राहु है और इवन देन थर्ड हाउस को अगर राहु देख भी रहे हैं तो भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर तीसरे हाउस में राहु बैठे हैं, चमत्कारिक रिजल्ट। मुझे घटना याद है कि मेरे अब तो बड़े प्रगाढ़ मित्र हो गए हैं, शहर के एक बड़े बिजनेसमैन, जब शुरू शुरू में किसी दूसरे बिजनेसमैन ने मुझे बुलवाया, वो भी मेरे मित्र थे, कि भाई एक सज्जन आए हैं, बड़ा गुड क्वेश्चन है उनका। तो उनका मुकदमा आईटीसी कंपनी से चल रहा था, वो यहाँ के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, बड़े प्रतिष्ठित, बड़े नेक आदमी है, अब उनकी जितनी तारीफ करे कम है। तो उनका क्वेश्चन था आते ही कि सर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि मेरा जो मुकदमा चल रहा है इसमें मैं क्या होगा मेरा, कि मैं जीत जाऊंगा या मेरी हार हो जाएगी। बड़ा क्रुशियल पॉइंट था मेरे लिए भी, बताना बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि साख की भी बात होती है ना, कि अगर वो बात नहीं सही हुई तो ये होगा कि अरे ये तो विद्या ही फर्जी है या बताने वाला फर्जी है, दोनों हो सकता है। कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए कि ज्योतिष में लोग आप पे ट्रस्ट करें, तो ट्रस्ट केवल ख्याली पुलाव से नहीं होगा, जब चीज़ें कुछ घटित होंगी तभी ट्रस्ट हो पाएगा, अदरवाइज ट्रस्ट कतई नहीं होने वाला। मैंने उनकी कुंडली को देखा, मुझे आज भी याद है कि उनके राहु, वो भी उच्च के राहु, उनकी मेष लग्न की कुंडली आज भी याद है मुझे, उनके उच्च के राहु तीसरे भाव में बैठे। मैंने एक लाइन में ही कहा कि जाइए, मैं कह रहा हूं कि आपका इस केस में विजय निश्चित है। कहाँ वो एक व्यापारी साधारण, कहाँ आईटीसी इतनी बड़ी कंपनी, लेकिन मुकदमे में उनका धन बल कुछ काम नहीं आया और विजय हमारे मित्र की हुई।
ऐसे भी मैंने कई उदाहरण देखे हैं कि अपॉइंटमेंट मेरा होने जा रहा है सर, बहुत सारे मेरे दुश्मन लगे हुए हैं, क्या होगा मेरा, होगा कि नहीं होगा। और ज़रूर मैंने थर्ड हाउस में अगर राहु मुझे दिखाई पड़ गए तो मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छूता है। मैं कहता बिल्कुल आपका होगा। और ऐसा एक केस एक डॉक्टर के केस में हुआ, बड़ी जगह पर अपॉइंटमेंट उनका हो गया। अब राहु आपके थर्ड हाउस में अगर है, पराक्रम का भाव है, आप जानते हैं, बड़ा पराक्रमी भी आपको बनाते हैं। 50 लोग अगर आपके खिलाफ हैं, कंस्पिरेसी आपके खिलाफ है, कोई कुछ कर नहीं सकता, इसका आप पक्का जानिए। अगर थर्ड हाउस में राहु है, नो वन कैन डैमेज यू। प्लानिंग के साथ कोई आपका कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता है। अब अगर उसमें भी सोने में सुहागा है, कब? जब राहु उच्च के हो। मिथुन राशि के जो राहु हैं, अगर जहाँ राहु लिखे हैं वहाँ पे 3 लिखा है तो वो उच्च के राहु है। और अगर 6 लिखा है तो अपने घर के राहु। कन्या राशि के जो राहु हैं वो अपने घर के हैं, और मिथुन राशि के जो राहु हैं वो उच्च के हैं। तो अगर तीसरे घर में इस लेवल के राहु किसी के भी कुंडली में है तो आप जान लीजिए कि सारे ग्रह एक तरफ, अच्छे हैं बुरे हैं ठीक है, उनका प्रभाव जो भी होगा, लेकिन ये थर्ड हाउस का राहु आपको एक बड़ा कवरेज देगा। आप बड़ी बड़ी समस्याओं से निजात पा जाएंगे, निकल जाएंगे। और तब आपको अपने राहु को मजबूत करना है। जितना ज़्यादा राहु की मजबूती प्रदान आप करेंगे उतना लाइफ स्मूथ हो। राहु की मजबूत करने में कई चीज़ें हैं। गरीबों की सेवा है, चैरिटी है, गंगा जी में नारियल का प्रवाह आप कर दीजिए कभी कभी, कोयले का प्रवाह कर दिया। हालांकि कोयला तो पॉल्यूशन है, तो मैं नहीं कहूँगा कि पानी में पॉल्यूशन जाए, लेकिन नारियल तो पॉल्यूशन नहीं करेगा, उसको आप प्रवाहित कर सकते हैं। तिल से कोई बहुत बड़ा पॉल्यूशन का पॉइंट नहीं आएगा। काले तिल को अगर आप प्रवाहित करें, इन छोटी छोटी चीज़ों को, और साथ में मछलियों को आटा खिलाएं, ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये आपके राहु को निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि किसी भी ज़रूरतमंद को, खास करके जब भी आप कुछ हेल्प करेंगे तो राहु प्रसन्न होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो मित्रों, अपनी कुंडली में आप खुद भी देख सकते हैं कि आपकी राहु की क्या हालत है, और राहु की दृष्टियां भी लगे हाथ आप देख लीजिए। अगर तीसरे हाउस पे दृष्टि भी पड़ रही है तो भी काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 7वीं तो है ही है, 5वीं और 9वीं भी। तो अगर इस तरह का कुछ योग बनता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा आपके पास पावर है, अस्त्र है, जिसके चलते यू कैन गेट ए लॉट ऑफ सक्सेस। थैंक यू मित्रों, आज की कुंडली बस इतनी ही, और बहुत बहुत सबको मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।